हेलो एवरीवन। आज आप लोग के साथ मैं फ्रेंड्स ये शेयर करने आया हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कैलेंडर ट्रिक्स। जो कैलेंडर प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कैलेंडर के प्रॉब्लम्स बहुत पुराने पुराने, जैसे 1965 64 में क्या लीप ईयर रहा था, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको बताने होते हैं कि कौन सा डेज रहा था इस डेट में, इस मंथ में कौन सा डेज फलना तारीख जो है, मतलब 15th जो अगस्त की रही होगी वो कौन सी डेट रही होगी, ये सारी डेट्स वगैरह, उसकी डेज कौन सी रही होगी, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे फाइंड करने में बड़ा कंफर्ट महसूस होगा। जैसा मैंने लिखा भी है यहाँ पे, सॉल्यूशन इन सेकेंड। तो अगर बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। और कैलेंडर को भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, और उससे पहले कि कैलेंडर दिखाऊं, बहुत सारे ट्रिक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्रॉपर ये चीज ही आपके लिए ट्रिक्स के लिए बनाई जा रही है ताकि आपके स्मार्ट स्टडी हो, आपकी टाइम सेविंग हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी टाइम सेविंग की बात मैं कर रहा हूँ, आप समझ रहे होगे। जैसे यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ पे कैलेंडर दिखाया हुआ है। कैलेंडर में आप देखो, यहाँ पे मैं अगर अगस्त की बात करता हूँ इस बार के, तो 2021 के अगस्त में अगर मैं पूछूं कि 15 अगस्त का पड़ा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी बोलोगे संडे, क्योंकि इस बार संडे को ही 15 अगस्त था और हमारी भी छुट्टियां इस संडे में चली गई। जो ऑफिस वर्किंग डेज होती है वो छुट्टियां मिल नहीं पाई। बाय द वे 15 अगस्त इज द नेशनल डे, सो इसको तो सेलिब्रेट करना ही है हमें, और हम करते भी आए हैं, सैल्यूट करते हैं इस डे को। लेकिन ऐसी डेज, जैसे यहाँ संडे पड़ रही है, तो ऐसी कोई भी डेज हो सकती है। जैसे लास्ट ईयर आपसे पूछा जाएगी कि 15 अगस्त का कौन सा दिन था, तो उसके लिए, या फिर 2018 में क्या कौन सा दिन रहा होगा 15 अगस्त का। तो ऐसी बहुत सारे सवाल जो हैं यहाँ पे, जून में या मई में कोई भी एक डेट को आप उठा लो, उसमें कौन सा डेज रहा होगा, ये बताने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे और अपने रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली कैलेंडर्स में आप जो देखते हो, यहाँ पे कैलेंडर्स में आप देखते हो हमेशा सबसे पहले डेज। तो यहाँ पे भी हम कैलेंडर में अपनी सर्च करने की कोशिश करेंगे कि कौन से डेज में कौन सा, जैसे मैंने बताया भी आपको, उस तरह से मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कैलेंडर्स, आप कैलेंडर लिख दिया आपने, यहाँ पे उसमें ईयर होंगे, मंथ होंगे, वीक होगा, देन उसमें डेज होते हैं, है ना। तो वीक्स और डेज, मंथ्स, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देखते हो। मान लो कि जैसे कैलेंडर एक सिस्टमैटिक वे में एरो मार्क से आपने इस तरह से दिखा दिया। आपको पता है कि मान लो 1 ईयर्स जो है, इसमें कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। और वीक्स कितने होंगे, तो वीक्स के पहले आप डेज देखो। डेज आपके या तो 365 या 366 ऐसे हो सकते हैं। इस तरह से डेज हो सकते हैं आपके, क्योंकि अगर 365 है तो ठीक है, वो एक जनरल डेज होगा, और अगर 366 है तो आप कह सकते हो कि ये आपके लिए लीप ईयर रहा होगा, राइट। देखिए, नॉर्मली जो आपके पास डेज जो होते हैं, जैसे 365 होता है, आपको पता है ना कि पूरे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जो अर्थ है वो एक पूरा चक्कर जो सन का लगाता है, उसमें वो टाइम लेता है 365 डे। लेकिन क्या ये 365 डेज एग्जैक्ट 365 डेज होता है? जी नहीं। एक्चुअल में जो होता है, हर साल जो ये राउंड लगाता है, अर्थ जो राउंड लगाता है सन का, तो वो 365 और 365 के अलावे कुछ आवर्स, 365 और 6 आवर्स, 6 आवर्स ये एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है पूरा रोटेशन को, जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने में एक पूरा 6 आवर्स का एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है। तो एक बार में मान लो फर्स्ट वाले में ले लिया 365 और 6 आवर्स, फिर दूसरे वाले में भी उसने ऐसा ही किया होगा। कितना किया होगा कि फिर से 365 और 6 आवर्स का टाइम लिया है इसने, ठीक है, फिर से, और फिर थर्ड टाइम भी, मतलब सेकेंड ईयर भी ऐसा किया इसने। ये यहाँ पे मैं ईयर्स लिख रहा हूँ, देखना। तो फर्स्ट ईयर इसने ऐसा किया, सेकेंड ईयर भी वैसा ही करेगा अपनी आदत से, तो ये बाज आ नहीं रहा। थर्ड ईयर में ये क्या कर रहा है, थर्ड ईयर में भी ये वही काम कर रहा है, 365 और 6 आवर्स, है ना। आपको तो ये अच्छे से समझ में आ चुका है। तो ये फिर फोर्थ ईयर में भी ये वही काम करेगा, 365 और 6 आवर्स। तो इसका मतलब जब ये फोर्थ ईयर में ये पहुंचेगा, तो ये फोर्थ ईयर्स में ये पूरा का पूरा एक दिन
के लगभग का टाइम ये कंप्लीट कर लेगा। दैट मीन्स 24 आवर्स कंप्लीट कर लेता है। अब ये 24 आवर्स कंप्लीट कर लिया तो इसने क्या किया, एक दिन और इसने बढ़ा दिया। इसने एक दिन क्या किया और इसने बढ़ा दिया। और यही जो एक दिन है जो आपके फरवरी, जो नॉर्मली एक जनरल डेज में फरवरी जो होता है वो कितने का होता है, वो 28 डेज का होता है जनरली। लेकिन हर 4 साल के बाद ये फरवरी जो होता है वो 29 डेज का हो जाता है। ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि यही जो फरवरी 29 डेज का होता है, इसको आप क्या बोलते हो। जब ये 29 का होता है तो वो ईयर होता है आपका लीप ईयर, है ना। लीप ईयर वो माना जाता है क्योंकि, और लीप ईयर हर 4 साल के बाद रिपीट होता है। अब ये आप देख रहे हो 1964, ये क्या है 1964 क्या है। इस तरह के 1964 के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो 1964 के बाद आपके पास और भी 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996 जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। और भी यहाँ पे आप इस तरह से 2014-24 तक मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। इससे क्या पता लगता है, ये सब क्या है ये आपको जानना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब के सब लीप ईयर है। तो आप कैसे पहचानोगे कि लीप ईयर क्या होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि लीप ईयर क्या है। ये देखिए यहाँ पे इसी चीज को समझने के लिए जो भी नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे ये 68 है, 72 है, तो आप इसको डिवाइड करके देखो। किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 4। ठीक है, मैं एक 1964 को, जो सबसे पहला नंबर है, इसको मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूँ। 1964 डिवाइडेड बाय 4, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो देखो तो कितने आ रहे हैं। 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, और यहाँ पे आपके पास रह गया 3 और 6, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4। तो इस तरह से यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, उसी तरह से 1968 को आप देखो, 1968 क्या ये भी डिविजिबल है, करके देखो। 4 4 जा 16, ये 3 4 ये 3 और 6, तो 4 9 जा 36, 9 4 9 जा 36 ये कम्प्लीटली हो गया। देन 4 2 जा 8, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो आप इसमें जितने भी नंबर हैं 2008, 2012, 2016, 2020, इवन अब जो आने वाला होगा हमारे लिए 2024, ये भी 4 से डिवाइड करके देखोगे। 4 5 जा 20, ठीक है, और देन 0 एंड 4 6 जा 24, तो ये भी कम्प्लीटली आपका क्या है, डिविजिबल है। किससे, 4 से। तो जो भी नंबर आपका 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल माना जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका लीप ईयर माना जाएगा। समझ लेना आपको लीप ईयर क्या है, ये आपको यहाँ से सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लीप ईयर वो है जो 4 से डिविजिबल होगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो हंड्रेड्स में होंगे, जैसे कि आपको मैं उसके लिए भी एक एग्जांपल यहाँ पे दे। अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि क्या 2017 जो है क्या ये एक लीप ईयर था आपका, आपको, तो आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करके देखोगे कि ये लीप ईयर था या नहीं। किससे, 4 से आप डिवाइड करोगे। तो करके देखें, आपके सामने मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 4 5 जा 20, ठीक है। देन अब ये तो ये कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 1 है, अभी भी ये 1 से तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। 4 4 जा 16, तो 16। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है क्या, नहीं है। आपके पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 1। इसका मतलब 2017 आपका कोई लीप ईयर नहीं रहा होगा। ये बात आपको क्लियर समझ लेनी होगी कि जो नंबर आपके 4 से डिविजिबल नहीं है वो इसका पार्ट नहीं रहा होगा, लीप ईयर का पार्ट नहीं रहा होगा। क्लियर है। अब इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा डिवीजन सही है या नहीं है। तो 504 इंटू 4, देखो 4 4 जा 16, ठीक है, 1, राइट। और उसके बाद 5 4 जा 20, और जो रिमाइंडर था ये रिमाइंडर 1 प्लस कर दोगे तो 2017। तो इसका मतलब आपकी जो डिवीजन है वो सही थी, उसको क्रॉस चेक मैंने यहाँ पे कर लिया। डिवीजन के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया, अगर आप वीडियो देखोगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी बात। देखिए सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है। सेंचुरी लीप ईयर वो होता है जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए।
जी हाँ, ये ध्यान में रखना है 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। जैसे बहुत ही पुराने ईयर की बात करता हूँ मैं 1200 अगर ये सेंचुरी ईयर है तो क्या ये लीप ईयर रहा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आप इसको डिवाइड करके देखो 400 से आपने किया 4 3 जा 12, तो दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये एक आपका लीप ईयर रहा होगा। उसी तरह से 1600 देखो आप, तो 1600 को भी 4 से 100 से डिवाइड करोगे तो देखो 0 0 2 0 कैंसिल कर दो, 4 4 जा 16, तो ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल रहा होगा। तो ये भी आपका, इसका मतलब 1200 1600, ठीक है। और इस तरह से जो भी आपकी है, या तो 1800 में देख लेता हूँ 1800 रहा होगा या नहीं रहा होगा, इसको भी 400 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। ये 0 0 कैंसिल कर लिया, 4 4 जा 16, नहीं, तो ये आपका ये जो 1800 वाला है, ठीक है, या फिर अगर आप 1700 की भी अगर आप देख लोगे तो ये दोनों आपके लीप ईयर नहीं रहे होंगे, जबकि ये दोनों आपके लीप ईयर रहे होंगे। तो कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर रहा होगा, ये चीज आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। और ये दोनों लीप ईयर नहीं रहा होगा। तो सेंचुरी लीप ईयर को चेक करने का ये बिल्कुल ही सिंपल सा मेथड है कि आपको कोई भी पूछ लेगा कि ये सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने 400 से डिवाइड करके अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो आप बोलोगे वो सेंचुरी लीप ईयर है, और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता है तो आप बोलोगे ये नहीं है। ओके, अब आपके जो पूरे 365 डेज यहाँ पे आप देख रहे हो, 365 डेज में कितने वीक होंगे ये आपको देखना है। अभी मैंने इसके बारे में बात नहीं की है कि 365 डेज में कितने वीक होंगे। तो 365 डेज में जो वीक होंगे, इसको आपको पता करने के लिए आप इसको 365 को 7 से डिवाइड कर लो। जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, 52, ठीक है, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। अब ये 52 वीक, तो 52 वीक्स तो पूरे हो रहे हैं, है ना, ये 52 वीक्स तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसमें एक डेज एक्स्ट्रा, चूंकि यहाँ पे 5 है, आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक डेज एक्स्ट्रा आ रहा है। ये जो डेज 1 डे आ रहा है ये एक ऑड डेज है, ये पूरा वीक कंप्लीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वीक कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वीक कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे क्या करना होगा, 7 डेज पूरी होनी चाहिए। तो लेकिन आपके 52 में 7 डेज मतलब ये कंप्लीट हो रहे हैं, 7 डेज कंप्लीट हो रहा है, और ये 1 डेज एक ऑड डे बच रहा है आपके पास, ठीक है, ऑड डे बच रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे ही 366 जो लीप ईयर है, 366 से जो डेज हो रहे हैं 1 ईयर में, तो ये क्या है, ये एक लीप ईयर है। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 52 डेज तो है ही, 52 ये वीक तो 52 वीक है ही, और इसमें जो डेज बचेंगे, चूंकि यहाँ 5 था यहाँ 6 है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पे आपके लिए आएंगे जो वीक पूरा नहीं कर पाएगा, तो ये 2 ऑड डेज होगा यहाँ पे। इसका मतलब लीप ईयर के केस में 52 वीक और 2 ऑड डेज, और जहां तक कि जनरल डेज जो होती हैं, जनरल ईयर्स होती हैं, तो जनरल ईयर मतलब 365 डेज का जो ईयर होता है उसमें 52 वीक्स और 1 ऑड डेज। तो इस तरह से इसको आप देखते हो। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां तक अभी तक हमने बताया, ये पूरा का पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकोगे। चलिए अब यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए, ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ ऑड डेज है, और यहाँ पे मैं आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैंने लिख दिया। अब कोई आपसे पूछ दे कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, ठीक है, सवाल जैसे कि ये रहेगा कि 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे, इसको कैसे निकाला जाएगा। इससे पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ कि मान लो कि कोई कह दे कि आज जो है, जो भी ऐसा है कि आज मंडे है, ठीक है, मंडे है आज, और आज के मंडे से लगभग 25 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये सवाल पूछ ले। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपके फिर उस टॉपिक पे आऊंगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मंडे है, मैंने दिखाया मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, ठीक है, फ्राइडे है, सैटरडे है, देन संडे है, इस तरह से मैंने दिखा दिया। और सबकी नंबरिंग पहले कर लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 यही होगा, इसी तरह से होता है। तो चलिए मंडे आपको बताना है कि भाई 25 डेज के बाद कौन सा डेज आएगा,
तो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे कितने डेज आ रहे हैं, 7 डेज आ रहे हैं ना, 7 डेज। तो आपको 7 से जो भी टर्म्स हैं, जैसे 25 आपको दिखाना है तो 25 को 7 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। 7 3 जा कितना हो गया 21, तो 21 ये हो गया। और 21 मतलब आपको ये 3 टाइम्स 3 वीक ये रिपीट होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 3 टाइम्स ये रिपीट होगा। एक बार फिर से ये मंडे आपका, फिर आपके एक बार आएगा, फिर से एक बार आएगा, 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, तब जाके 7 7 7 मतलब 7 3 जा 21 हो गया। 21 हो गया। अब आपके पास ये जैसे मैंने बताया कि चलो 21 डेज के बाद देखना है, तो 7 + 7, मैं अभी यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ, 7 प्लस अगला 7 प्लस अगला 7, तो कितना हो गया, ये 21 हो गया, 21 डेज हो गया। लेकिन इसके बाद आपको कितना देखना है, 21 के बाद आपको देखना है 5। तो 21 के बाद तो फिर से आपका मंडे आ जाएगा ना, तो मंडे के बाद 1 2 3 4 5 मतलब 5 मतलब आपके पास कौन सा 25वां दिन कौन सा रहा होगा आपका, 25वां दिन आपके पास, आप जैसे ही पहुंचोगे वहां पे तो इस तरह से आप टाइम देख लोगे कि भाई 23वां दिन पूछ रहा है, 25वां दिन पूछ रहा है, कौन सा दिन आपसे पूछा जा रहा है। अब लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे ये गलती नॉर्मली सबसे होती है, उस गलती को यहाँ पे अवॉइड करना चाहते हो तो देखो 7 या 21, तो 21 जो दिन आपने माना है ना, यहाँ तो आप आ गए, लेकिन आप यहाँ से ही स्टार्ट करोगे काउंटिंग। मतलब आपको चाहिए क्या, 21 के बाद 22, तो 21 ये हो गया, 22 23 24 25 मतलब आप फ्राइडे में आ रहे हो। ये चीज का ध्यान रखना है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपने क्या किया कि आपने आज मंडे था और आप मतलब जो भी आपने माना है मंडे है, और इसके आगे वाला दिन जो होगा अगले 3 हफ्ते के बाद फिर से क्या आएगा, मंडे आएगा। तो आपको काउंटिंग वहीं से करनी है, ध्यान रखना है, आपको काउंटिंग वहीं से करनी है, मंडे से ही। तो इसलिए आपने इसको 21वां दिन आपका मंडे आया, तो 21 22 23 24 25, तो आपका जो अगला जो 25वां दिन होगा वो फ्राइडे का रहेगा जो आने वाला दिन होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। यहाँ पे बहुत ही आपको ध्यान रख के फोकस करके इस चीज को सॉल्व करना होगा, गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पे मान लो आपसे पूछ लिया कि भाई जो 50वां दिन है, ठीक है, 50वां दिन आपका कौन सा दिन पड़ेगा, बात समझना आप। तो आप क्या करोगे, 50वां दिन तो आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 49, तो 49 और ये 1 बच गया आपके पास, तो 1 बच गया, तो 1 पे पहला कौन सा है, यहाँ पे 1 पे नंबर कौन सा है आपका, तो मंडे का है। तो मतलब 50वां दिन आपका कौन सा होगा, मंडे होगा। बस आपको इतना सही ध्यान रखना है, कोई इधर कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपको 50वां दिन नहीं, मान लो कि 52वां दिन पूछ लिया, 52 डेज वाला पूछ लिया कि कौन सा है, तो 52 7 7 49, उसके बाद 49 50 51 52 वेडनेसडे का होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे डेज देख सकते हो कि कौन सा डेज आपका आने वाला है। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि पूरे 100 साल में 100 साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, तो देखो ऑड डेज जो होंगे नंबर ऑफ 100 ईयर्स में, यहाँ पे आपने देखा कि अभी आपने क्या देखा, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपने देखा कि भाई एक साल में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज थे। तो एक साल में अगर जनरल ईयर्स बन रहे हैं तो 1 है, और अगर लीप ईयर्स बन रहे हैं तो 2 है। तो ऐसे कितने लीप ईयर्स बन रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा, और उस लीप ईयर्स में जैसे 2 बन रहे हैं और यहाँ पे 1 बन रहा है, तो लीप ईयर्स और जनरल ईयर्स दोनों को देखते हुए, दोनों को ऐड करते हुए फिर उनका क्या करना पड़ेगा, उनकी वीक भी बनेगी। जैसे मान लो अगर लीप ईयर बन रहे हैं, मान लो 4 बन रहा है, 2 2 4 2 6, और एक जनरल भी बन रहा होगा तो 7, एक तो वीक भी बनेगा उसमें। तो इस तरह से पूरा चीज को ओवरऑल कैलकुलेट करके आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि उस वीक वगैरह सबको ऐड करके जो नंबर ऑफ ईयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ आपके पास नंबर ऑफ ऑड डेज जो बनेंगे एक 100 साल में, 100 ईयर्स में, वो कितने के बनेंगे, 5 ऑड डेज। ये आप अपने दिमाग में रख लो, 5 ऑड डेज बनते हैं 100 ईयर्स में। देखो एक बार अगर आपने यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं, 5 ऑड डेज हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो कि चलो ठीक है 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, 200 ईयर्स में, तो ऑब्वियस सी बात है कि 100 में 5 हैं तो 200 में 5 + 5 मतलब
10 होंगे, 10 ऑड डेज होंगे, लेकिन आपको 10 ऑड डेज नहीं देखना होगा, क्योंकि देखो अगर आप 10 ऑड डेज देखोगे तो वीक तो एक वीक भी तो इसमें आ रहा है ना। तो 10 ऑड डेज कहने की जगह पे आप क्या कह सकते हो 7 + 3, तो 7 तो वीक में चला गया, ये एक पूरा का पूरा एक वीक को बता रहा है, तो ये डेज में नहीं रहा, ये एक पूरा का वीक को कवर कर रहा है। तो ऑड डेज आपके पास कितने रह गए, तो 3 ऑड डेज आपके पास रह गए, मतलब पूरे 200 ईयर्स में आपके पास कितने रह जाएंगे ऑड डेज, 3 ऑड डेज रहेंगे। उसी तरह से अगर आप 300 ईयर्स की बात करोगे, 300 ईयर्स, तो 300 ईयर्स कहने का मतलब कितना हो गया, तो 300 ईयर्स में ऑब्वियस ही बात है आप क्या कहोगे इसमें 5 + 5, एक साल में 5, दूसरे में भी 5, फिर तीसरे में 5, मतलब 15 ऑड डेज हो गए। तो 15 ऑड डेज आप 15 ऑड डेज तो नहीं बोल सकते, तो क्योंकि इसमें जो 15 ऑड डेज में 2 वीक्स आ रहे हैं, 7 + 7 2 वीक्स आ रहा है, और सिर्फ आपके पास एक दिन ऐसा बच रहा है जो वीक पूरा नहीं कर पा रहा है, ये पूरा का पूरा ऑड डेज बन रहा है ना। तो ये आपका इतना ऑड डेज आ रहा है आपके पास, तो इस तरह की बात हो गई। उसी तरह से अगर आप अगले और भी ईयर्स की बात करो, अगले ईयर्स मतलब 400 की बात कर लें, तो 400 ईयर्स की बात कर लें तो ये क्या होगा 5 + 5 + 5 + 5, तो ये कितना हो गया, दैट मीन्स ये 20 ऑड डेज हो गया, 20 ऑड डेज हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको एक बात और ये वहां पे बताई थी, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 400 ईयर्स है, एक पूरा का पूरा सेंचुरी ईयर्स है, तो सेंचुरी ईयर्स तो ये तो लीप ईयर होगा ना। सेंचुरी ईयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि वो क्या होता है, वो एक लीप ईयर होता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये एक लीप ईयर होगा, इसको आपको पूरे ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार इस चीज को यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज वाले में रिपीट मार रहा हूँ कि आप इस चीज को भूल मत जाओ, बिल्कुल ध्यान में आपके बना रहे, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये तो पूरा हो नहीं रहा, कितना हो रहा है यहाँ पे हो रहा है 20 डेज। 20 डेज को आप कैसे कह सकते हो कि ये एक लीप ईयर बना रहा है, पूरा का पूरा तो बन नहीं रहा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये जो पार्ट रहा होगा, ये 1 जो इसमें वो होगा वो ऐड होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स, एक पूरा का पूरा 6 आवर्स पूरे 4 ईयर्स में ये ऐड होके पूरा का पूरा 1 डेज कंप्लीट कर लेता है, जो कि 21 डेज के इक्वल होगा। 21 डेज कहने का मतलब 3 वीक्स इसमें आ रहे होंगे, है ना। इसमें क्या आ रहा होगा, 3 वीक्स आ रहा होगा, तो यहाँ पे कोई डेज ऑड नंबर ऑफ डेज बच ही नहीं रहा। तो ये क्या हो रहा है कि एक पूरा का पूरा आपको लीप ईयर दे रहा है, 400 सेंचुरी जो बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा इस तरह से एक लीप ईयर आपको दे देता है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो जो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 400 का है, तो 400 और इसके बाद का जो ईयर्स होगा, मतलब 2 × 400 मतलब 800 वाला जो ईयर्स होगा, ठीक है, और 3 × 400 मतलब 400 का जो भी मल्टीप्लाई होगा, तो ताकि 1200, इसी तरह से जो भी होंगे वो सब क्या होगा, ये सब का सब आपका एक लीप ईयर को देगा। ये क्या देगा, एक लीप ईयर, राइट। इसी तरह से जैसे कि ये लीप ईयर है, तो और भी आपके लीप ईयर्स होंगे। जैसे मान लो 4 × 400 करोगे 600, 5 × 400 करोगे 2000, तो ये सब क्या है, ये एक लीप ईयर है। तो अगर आपसे कोई सवाल ऐसा हो जाए, अचानक कोई रैंडमली पूछ ले कि 1 जनवरी है ना 2015 ये कौन सा दिन था, डेज आपको बताना हो, तो आप कैसे बताओगे कौन सा दिन था। तो ऐसे तो आपको रैंडमली बताना बड़ा मुश्किल होगा, तो आप इसको ब्रेक कर दो, स्प्लिट करो। कैसे करोगे कि 2000 + 14 में मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। 2000 + 14, 2000 तो है ही, और यहाँ पे 14, 2000 आपका क्या है, लीप ईयर है। ये तो मैंने अभी डिस्कस किया ही आपके साथ। इस 2000 में चूंकि 2000 क्या है, एक लीप ईयर बन रहा है, ऊपर आपने देखा यहाँ पे 2000 क्या बन रहा है, एक लीप ईयर बन रहा है। तो लीप ईयर में कोई ऑड डेज तो होगा नहीं, है ना। तो इसमें आप क्लियर बता दो कि नो ऑड डेज, ठीक है। अब ऑड डेज इसमें है नहीं, तो इसमें ऑड डेज की बात करनी नहीं है। 2000 वाले में कोई ऑड डेज की बात नहीं करनी, रह गई 14 वाले में। तो ईयर्स वाले में मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी ईयर्स दी हुई है उसको आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर लो। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा कितना हो गया, 4 3 जा 12, ठीक है। इसका मतलब 3 साल ऐसे आए होंगे, इसमें 3 साल ऐसे होंगे, 3 ईयर्स ऐसा होगा जो कि आपको लीप ईयर बना रहा होगा, ठीक है। ये लीप ईयर जरूर बना रहा होगा 3 साल,
इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप 4 से मतलब हर 4 इयर्स पे ये क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। जैसे 2000 से आप देख रहे हो तो 2000 है तो उसका 2004 होगा, 2008 होगा, इस तरह से 2000 जो भी होंगे, इस तरह से 3 लीप ईयर्स आपके यहाँ पे पर बन ही रहे होंगे, डेफिनेटली बन रहे होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हमारे लीप ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डेज हैं उसको मैं दिखाऊं, अगर मैंने अभी जो डिस्कस किया था, यहाँ पे देखो लीप ईयर में कितने ऑड डेज हैं, 2 हैं। तो वैसे हमारे पास कितने लीप ईयर्स बन रहे थे, तो 3 लीप ईयर्स बन रहे थे। तो कितने ऑड डेज हमारे पास होने चाहिए यहाँ पे लीप ईयर के हिसाब से, चूंकि 3 लीप ईयर्स बन रहा है तो ऑड डेज कितनी होनी चाहिए, तो ऑड डेज होनी चाहिए लीप ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 2 6, तो 6 ऑड डेज यहाँ पे हमारे पास। अब ये 6 क्या है, अभी हमारे पास वो नहीं बना रहा, ध्यान से रखना है, ये 6 ऑड डेज जो है ये हमारे पास वीक कंप्लीट नहीं कर रहा है, इस चीज को भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। जब वीक कंप्लीट करेगा तो उसको हम वीक में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो 6 ऑड डेज ये हो गए, तो आप 14 इयर्स हैं, 14 इयर्स में 3 लीप ईयर्स आपने माइनस कर दिया, 3 लीप ईयर्स को अगर आपने माइनस कर दिया, क्योंकि आपने 3 लीप ईयर्स के 6 डेज को बाहर कर रखा है, तो ये कितने हो गए, 11 ईयर्स आपके पास जो रह गए। ये 11 ईयर्स एक जनरल ईयर्स हैं, क्या है, जनरल ईयर्स है। और जनरल ईयर्स में, जनरल के जो ईयर्स हैं उस ईयर्स में आप देखो जनरल ईयर्स यहाँ पे मतलब नॉर्मल से ईयर्स में कितने होते हैं, तो 365 में जो 1 ऑड डेज होते हैं, तो 1 ऑड डेज कहने का मतलब यहाँ पे आप देख लो, बड़ा अब आप समझ चुके होगे, हर चीज को बार बार यहाँ पे देखने से कोई टाइम भले ही लैप्स होगा लेकिन दिमाग में आपकी ये चीज बैठ चुकी होगी। तो यहाँ पे आपके पास कितने हो गए, 11 ऑड डेज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, चूंकि 11 ऑड डेज आ गए और 11 ऑड डेज ये हैं और यहाँ पे 6 ऑड डेज हैं। टोटल ऑड डेज कितने हो गए, तो ये देखो आपका 6 लीप ईयर वाला ऑड डेज, 6 लीप ईयर का ऑड डेज और 11 जनरल ईयर का ऑड डेज, तो 6 + 11, ठीक है। और एक जो है आपका, एक आप जो आपने यहाँ पे लिया है, जिस भी डेज को आप कंसीडर कर रहे हो, जैसे आपने वहां पे किया था कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था 1 जनवरी का, तो एक दिन इसका, तो फर्स्ट, तो ये सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, तो 6 + 11 अगर मैं कर दूं तो ये हो गया 17 + 1 जो 1 जनवरी के लिए लिया हुआ है, ये जनवरी वाला है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये किसके लिए, ये लीप ईयर का है, ठीक है। और ये किसके लिए, तो ये आपका जनरल ईयर का है, जनरल ईयर का है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 18, टोटल हो गया 18। अब 18 में से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, जरा बताओ। अब ये 18 आ गया, 18 को आपने किससे किया डिवाइड, जी हाँ 7 से, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप 7 2 जा 14, रह गया यहाँ पर रेस्ट 4 रह गया। तो आप जैसे आपने वहां पे लास्ट टाइम किया था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे, इसके अब आपको इसके अकॉर्डिंग मूव करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा डेज आता है। तो मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3 और चौथा दिन आपका 4th डेज जो होगा वो थर्सडे का आ रहा है। तो मतलब आपने निकाल लिया है यहाँ पे आपका कौन सा दिन आ गया, वो थर्सडे का आ गया। किसके लिए, किसके लिए, तो यहाँ पे आपने देखा ये किसके लिए है, 1 जनवरी, जो यहाँ पे लिखा था मैंने 1 जनवरी 2015 के लिए जो दिन रही होगी वो आपकी थर्सडे की रही होगी। चेक कर लेते हैं कैलेंडर में एक बार। यह कैलेंडर हमारे सामने है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2015 जो 1 जनवरी का है वो कौन सा दिन पड़ रहा है आपका, थर्सडे का। तो बड़े ही आराम से यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो। तो किसी भी ईयर्स की हो, कैलेंडर्स की, आप डेज इस तरह से जो मेथड मैंने बताया है बड़े आराम से इसको आप फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप कैसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व करोगे। सेकंड में ही सॉल्व करोगे आप, जो भी बातें करने में जो मेरी टाइम आपके साथ जा रही हो। देखो, इट वाज मंडे ऑन 19th May 1975. What was the day of the week on 19th May 1976? तो दो चीजें यहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि एक जगह पे 1975 यूज किया गया है और एक जगह पे 1976। तो 1976 जो है ये है आपका लीप ईयर और ये है आपका जनरल ईयर। तो ये लीप ईयर है और लीप ईयर में आपको पता है 2 days एक्स्ट्रा होते हैं।
ये जनरल है। लीप ईयर में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया, 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज, और जनरल में क्या होता है 1 ऑड डेज, है ना। तो 1 ऑड डेज होता है, तो 2 और 1 ये दोनों मिला के कितने हो गए 3 डेज। और काउंटिंग कहां से करनी होती है आपको, मंडे से, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से काउंटिंग करनी पड़ती है। तो आपका अगर मंडे पड़ रहा था मंडे हो रहा था 19 जो मई 1975 का वो जो दिन था वो मंडे था, तो अब आपका दिन कौन सा यहाँ पे रहा होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बस आपका आंसर यहाँ पे है कि वेडनेसडे। मतलब आपने सिर्फ ये देखना है और सिर्फ 1975 से 76 में आप आ रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें पहले से मैंने आपके लिए तैयार कर रखी है और आपको सिर्फ काउंटिंग करना है। अच्छा 1 2 3 दैट मीन्स वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब 19 मई जो है 1976 आपका जो डे होगा वो वेडनेसडे होगा। चाहो तो आप कैलेंडर निकाल के देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो ये क्वेश्चन जो आपके पास है, यहाँ पे आपको देखना है आपके पास मंडे 5 मार्च 2012 जो है वो उस दिन आपको जो डेज आ रहा था वो डे था आपका मंडे। लेकिन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 5 नवंबर 2012। आपसे पूछा जा रहा है कि 2012 में 5 नवंबर को, मतलब ईयर वही है, ठीक है ना, 2012 की ही ईयर है, लेकिन आपको 5 नवंबर में कौन सा डे रहा होगा ये आपको बताना है। कौन सा डे था वो आपको ये बताना है। तो एक चीज यहाँ पे आपको बताऊं मैं, आपने अगर बहुत ही ध्यान से अगर कैलेंडर को कभी देखा होगा तो आपको यहाँ पे क्लियर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो मार्च है और जो नवंबर है, मार्च और नवंबर ये दोनों की जो कैलेंडर्स की जो बिल्कुल कैलेंडर्स बिल्कुल सेम होती हैं। जो मंथ होती है इसमें जो इसकी फॉर्मेट होती है कंप्लीटली सेम होती है। मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा आपको। ये देखो, मैं आपको जो बात आपसे कर रहा था, ये देखो ये मार्च का मंथ है और मार्च में देखो संडे से लेके पूरा जो ये संडे है 1 8 15 22 29 इस तरह का पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ ये नवंबर के मंथ में आप 2015 का, बेशक ये कैलेंडर 2015 का है, लेकिन ये कैलेंडर में मैं हर जगह पे हर ईयर में आपके साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। देखो 1 8 15 22 29, ठीक है। और मतलब मैंने जैसे बोला कि मार्च और नवंबर का जो मंथ होते हैं ये कंप्लीटली सेम होते हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ आपने देखा भी यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें होती नहीं है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका 5 मार्च जो है ये आपका मंडे पड़ रहा है तो 5 नवंबर भी जो है वो आपको मंडे ही पड़ेगा। ये कैलेंडर ही बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप इंस्टेंट रिप्लाई कर दोगे। लेकिन आपको सिर्फ मंथ का ध्यान रखना है, मार्च और नवंबर ये इसकी मंथ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। होती हैं, सेम होनी चाहिए क्या, सेम होती हैं, आपको रिप्लाई सिर्फ कर देना है, क्योंकि इस तब ऐसे केस में इसके जो डे हैं वो भी सेम ही होंगे, राइट। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। व्हाट डे वाज इट 15 अगस्त 1947। हिस्ट्री का बहुत ही मेमोरेबल डे है और कब कौन सा दिन था ये, वो अगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे निकालोगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास 1947 है, तो पहले चेक करना है कि ये लीप ईयर में है या नहीं है। तो लीप ईयर में है या नहीं तो आप 4 से डिवाइड करके देख लोगे, है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको क्लियर बता दूं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये कोई लीप ईयर का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, लीप ईयर का पार्ट नहीं है, तो 1946 एक यहाँ पे मैं एक साल पहले की बात करूं 1946 को, तो इसको कैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स में कुछ इस तरह से मैं डिवाइड करना चाहूंगा। जैसे एक तो सेंचुरी ईयर है 1600, ठीक है, फिर 300, फिर 1600 और 300 कितना हो गया 1900, और फिर 46। तो इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि देखो ये जो सेंचुरी है और ये 300 है, इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या हो रहे होंगे उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ मूव किया, और मैं इसलिए मूव कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये देखो 1600 जो है ये एक लीप ईयर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी से अगर 400 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ डेज तो होगा नहीं, ऑड डेज कोई नहीं बचेगा, ठीक है।
अब रह गया आपके पास 300 ईयर्स। 300 ईयर्स में यहाँ पे आपने देखा था, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि 5 ईयर्स के हिसाब से अगर 201 ईयर्स में 100 ईयर्स में 5 डेज ऑड बरसते हैं, 200 ईयर्स में 5 + 5 एंड 300 ईयर्स में 5 + 5 + 5 मतलब 15। तो यहाँ पे 7 और 7 + 1 मतलब 7 ये तो वीक में चला जाता है ना। तो एक वीक ये हो गया, एक वीक ये हो गया, बच गया आपके पास 1 ऑड डेज। तो 1 ऑड डेज मतलब 300 के लिए कितने ऑड डेज हैं? 1। और 400 ईयर्स के लिए मतलब 1600 ईयर्स के लिए कोई ऑड डेज है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर से आते हैं उस जगह पे। अब यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है, यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें 1600 मतलब कोई ऑड डेज नहीं रह रहा है, ठीक है। ये कंप्लीटली लीप ईयर की तरह से डिडक्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके पास एक बच रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है। अभी मैंने आपको दिखाया था 1 ऑड डेज बच रहे हैं। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप डिवाइड करोगे, इसमें 4 से डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करके देखो इसमें, तो यहाँ पे मैं दिखाऊं, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आपके पास कितना बच रहा है? 4 × 1 = 4 और फिर तो ये कैंसिल हो गया, 6 है, फिर 4 × 1 = 4, ठीक है। तो ये हो गया 11। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 11, राइट। तो ये 46 साल में हमारे पास 11 लीप ईयर होंगे, ठीक है। ये 11 क्या है, 11 क्या है? लीप ईयर को बता रहा है। तो 46 साल में 11 लीप ईयर, और 11 जो लीप ईयर आपको बताया जा रहा है, तो आप ये भी जान लो कि ये 11 लीप ईयर, एक लीप ईयर्स में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं? तो 2 होते हैं। तो 11 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, ऑड नंबर ऑफ डेज होंगे? तो 2 × 11 दैट मीन्स 22। कितने हो जाएंगे? 22। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 22, ठीक है। ये इसके लिए जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो उसके लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 ऑड नंबर्स ऑफ डेज। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप अगर 46 में अगर मैं 11 को माइनस कर दूं, तो 11 जो हमारे लीप ईयर्स आ रहे हैं उसको माइनस कर दूं, तो 35 जो है हमारा एक जनरल ईयर्स होगा। ये जनरल ईयर आ गया। जनरल तो मैंने बताया है कि ये इसमें जनरल ईयर आता है, वो तो आप समझ में आ गया है कि क्योंकि इसमें 1 होते हैं और जनरल ईयर में 1 होता है, इसमें कितने होता है? 2 ऑड डेज होते हैं, है ना। ये मैंने पहले से ही डिस्कस कर रखा है। तो अब हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आ गए, ये 1 इसका आ गया, ठीक है। और इसमें जो आ गया आपके पास 22 और प्लस यहाँ पे 35, तो 1 + 22 + 35, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ गए नंबर ऑफ ऑड डेज 58। अभी भी हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी भी हमें कुछ यहाँ पे और भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हमारा मामला सुलझा नहीं है। अभी भी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे ये है कि देखो 15 अगस्त की बात हो रही है। 15 अगस्त जो है, अगस्त जो मंथ होता है ये 8th होता है, मतलब 15 और 8th आपका आ जाए तो 8 मतलब 8 महीनों के बारे में बात की जाएगी। तो 8 महीनों में अगर जनवरी को देखा जाए तो 31 होता है, फरवरी देखा जाए 28 होता है, फिर इस तरह से 30। आप इस तरह से मूव करोगे अगर, तो ऐसे में बहुत सारे आपको कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें से भी आप नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो। नंबर ऑफ ऑड डेज निकालने के लिए इसमें आप फिर से इसमें भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करोगे अगर 4 से करोगे तो 4 × 7 = 28 और 28 और 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड जो डेज आपके आ रहे हैं वो 3 के आएंगे। तो फरवरी में देखोगे ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो फरवरी में तो छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मार्च में करोगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फिर 3 डेज का आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी का आ जाएगा, ये फरवरी का आ जाएगा, ये मार्च का आ जाएगा। फिर अप्रैल की करोगे तो अप्रैल में भी आप क्या करोगे, अप्रैल में 2 डेज आएंगे। अगर नंबर ऑफ ऑड डेज आप देखोगे तो अप्रैल में 2 डेज आएगा, तो 3032 इस तरह से आ रहा है। फिर अप्रैल में फिर अप्रैल के बाद मार्च, अप्रैल, फिर मई में देखोगे अगर आप तो मई में फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर जून में देखो आप, जून में फिर से आपके पास कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। फिर जुलाई देखोगे, जुलाई में कितने का आ जाएगा। जुलाई में अगर आप देखते हो फिर से वहां पे मंथ के हिसाब से आप देखोगे तो 2 के बाद फिर से ये 3 का आ जाएगा। तो टोटल मंथ को आप काउंट करो, क्योंकि उसके बाद अगस्त आ रहा है। तो अगस्त जब आ रहा है तो अगस्त में आपको टोटल मंथ का तो देखना नहीं है, अगस्त में आपको कब का देखना है, 15 डेज का देखना है, क्योंकि 15 अगस्त तक की बात हो रही है, ठीक है। अब टोटल मंथ को मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। 15, 3, 18, 18, 2, 20, 22, 3, 22, 3, 25, 25, 2, 27, 27, 3 कितना हो गया
30 और 3 33, यहाँ तक तो मुझे 33 दिखा। चलिए एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 15 3 18 18 to 20 23 20 23 23 25 28 और 28 और 3 31, मतलब 31 आ रहे हैं। 31 ऑड डेज ये हो गया और यहाँ पे आपके पास 58 आ रहा है, तो 31 इसको आप यहाँ पे ऐड कर दो। टोटल आपके पास जो ऑड नंबर ऑफ डेज आ जाएगा वो 89 ऑड नंबर ऑफ डेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जो ऑड नंबर ऑफ डेज आए हैं इसको आप 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करके देखोगे आपको पता लग जाएगा। जैसे 7 1 जा 7, ठीक है, 1 9, और फिर उसके बाद आप दे दोगे 7 2 जा 14, तो 14। अब आपके पास रेस्ट कितने बच रहे हैं? रेस्ट आपके पास बच रहे हैं 5, तो 5 डेज ही आपके पास बच रहे हैं। अब 5 डेज को आपको काउंट करना है और वो काउंट भी आप कहाँ से करोगे? मंडे से करोगे। तो मंडे से अगर आप काउंट करते हो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, मतलब ये 5th होता है। मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंस हमारी हुई थी, इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त 1947 की हुई थी, ये वो दिन था। कौन सा? फ्राइडे का दिन था। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये फ्राइडे का दिन था। तो इस तरह से इस डेज को भी आप आराम से निकाल सकते हो।